हाय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एडजस्टमेंट। वो पूरा के पूरा किसके रिलेटेड था? डेटर्स के रिलेटेड था, करेक्ट। आज हम लोग नए एडजस्टमेंट्स करेंगे, ये करेक्ट। तो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख के रखा है। क्या क्या लिखा है मैं बताता हूँ। ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस में क्या क्या लिखा है? कैपिटल, दो पार्टनर्स है ए एंड बी। रेंट 1,00,000 रुपया, इंटरेस्ट 1,30,000 रुपया। अभी ये दोनों रेंट एंड इंटरेस्ट कौन से साइड है ट्रायल बैलेंस के? क्रेडिट बैलेंसेस में है। तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंसेस में है, इसका मतलब रेंट एंड इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है। डेबिट साइड होते तो एक्सपेंस, क्रेडिट साइड है ट्रायल बैलेंस के, इसका मतलब ये दोनों आपके लिए क्या है? इनकम है। क्लियर? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड क्या दिया आपको? फर्नीचर दिया है 10,000 रुपए का, बिल्डिंग दिया है 1,00,000 रुपए का, सैलरी दिया है 14,000 का, एंड ड्रॉइंग्स ए ने कितना निकाला है पैसा? 30,000 रुपया। बी कितना लेके गया बिजनेस से? 40,000 रुपया। बराबर है। तो वो पैसा देंगे, पार्टनर्स पैसा देंगे तो उनको मिलेगा क्रेडिट, मतलब कैपिटल का बैलेंस बढ़ेगा। और अगर पार्टनर्स पैसा लेके गए बिजनेस से तो उसको कहते हैं ड्रॉइंग्स, तो उनको मिलेगा डेबिट। ड्रॉइंग्स डेबिट। क्लियरली ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है समझा? अभी ये ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं है, तो ऐसे मत करना कि इसका टोटल करना और बोलो कि सर ये टैली नहीं होता है, कुछ तो गलत है। नो, मैंने ऐसे ही फिगर्स लिए हैं जो ये एडजस्टमेंट्स के रिलेटेड है, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट क्या दिया है, एक एक अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाए। या पहला एडजस्टमेंट है रेंट पर मंथ 10,000। अभी रेंट क्या कहां पे दिखता है? क्रेडिट में दिखता है रेंट। मतलब रेंट क्या समझ में आता है कि ये रेंट आपका इनकम है, बराबर है। कितना दिखता है? 1,00,000 रुपया। लेकिन हर महीने का रेंट आपको कितना मिलना चाहिए? 10,000। तो 10,000 के हिसाब से पूरे साल का रेंट, ये साल का पूरा रेंट कितना आएगा 10,000 के हिसाब से? 10,000 रुपया एक महीने का, तो 12 महीने का रेंट कितना मिलना चाहिए? 10,000 इंटू 12, 1,20,000 रुपया रेंट मिलना चाहिए। और उतना ही दिखना चाहिए था, लेकिन कितना दिख रहा है? 1,00,000 रुपया दिख रहा है। इसका मतलब आपको पूरे साल का ये इनकम नहीं मिला। कितने महीने का इनकम आउटस्टैंडिंग है? अभी मैं शब्द यूज कर रहा हूं इनकम, क्योंकि ये इनकम है, क्रेडिट साइड है। तो कितने महीने का रेंट जो आपका इनकम है वो आउटस्टैंडिंग है? मिलना चाहिए था 1,20,000 पूरे साल का, मिला कितना? 1,00,000। मतलब 20,000 रुपया अभी तक आपको रेंट का मिला नहीं है। 20,000 मतलब कितने महीने का रेंट हुआ? 2 महीने का रेंट अभी तक आपको मिला नहीं है। समझ में आया? तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें? पहले मैं क्या करूंगा, रेंट को उठाऊंगा, और रेंट मेरा इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम। तो इनडायरेक्ट इनकम में कहां पे दिखाता हूं? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। बाय रेंट, कितना है रेंट? 1,00,000, बराबर है। अंदर के कॉलम में लिखूंगा। अभी मेरे पास जगह नहीं है तो ये अंदर बाहर कॉलम मैंने बनाए नहीं है। डोंट वरी, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे क्वेश्चंस तो मैं पूरा आपको दिखाऊंगा। नाउ क्रेडिट का आइटम उठाया और क्रेडिट साइड डाला, हो गया एक इफेक्ट रेंट का। तो इसका इफेक्ट मैंने दे दिया। जैसे मैं करते जाऊंगा वैसे वैसे मैं टिक करूंगा, ताकि समझ में आएगा कि कौन सी चीज हो गई है और कौन सी चीज बाकी है। ये प्रैक्टिस आप भी फॉलो करना, ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। अभी इसके रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वहां पे आएंगे।
1,00,000 रुपया रेंट दिख रहा है, कितना दिखना चाहिए था? 10,000 रुपए के हिसाब से पूरे साल का 1,20,000 रुपये दिखना चाहिए था। तो 20,000 रुपये का रेंट अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो भले ही मिला नहीं है लेकिन वो इसी साल का इनकम है, तो इसी साल मुझे इनकम करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 लिखूंगा और बाहर के कॉलम में 1,20,000 लिखूंगा। अभी दिख रहा है पूरे साल का रेंट जो दिखना चाहिए 12 महीने का। क्लियर? ये साल का इनकम इसी साल दिखाऊंगा भले ही वो मुझे मिला ना हो। और सेम रूल एप्लीकेबल है एक्सपेंसेस के लिए। ये साल का खर्चा मैं इसी साल करूं दिखाऊंगा भले ही मैंने वो खर्चे का पेमेंट नहीं किया है। और इसके लिए कॉन्सेप्ट्स आते हैं या एडजस्टमेंट्स आपको आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या आउटस्टैंडिंग इनकम। क्लियर? अभी ये कौन सा है? आउटस्टैंडिंग इनकम है 20,000 रुपये। क्लियर? अभी एडजस्टमेंट्स बोले तो 2 इफेक्ट आने चाहिए। तो ये 20,000 रुपया मतलब 1,00,000 रुपया रेंट दिखना चाहिए था, सॉरी 1,20,000 रुपया रेंट दिखना चाहिए था। कितना रेंट दिख रहा है? 1,00,000, क्योंकि पर मंथ रेंट कितना मिलना चाहिए? 10,000। ये सब कुछ मुझे कैसे पता चला? ये एडजस्टमेंट के वजह से। एडजस्टमेंट बोला कि पर मंथ रेंट तो 10,000 है, मिला तो 1,00,000 है, मिलना चाहिए था 1,20,000। इसका मतलब 2 महीने का रेंट अभी तक मिला नहीं है, 20,000 रुपया। तो 20,000 मैंने ऐड किया भले ही मिला नहीं है। ठीक है? तो ये हो गया पूरे साल का इनकम दिख गया। अभी ये 20,000 रुपये मिला है क्या आपको? नहीं मिला है। फ्यूचर में ये पैसा मिलेगा। तो फ्यूचर में किसी भी कारण आपको पैसा मिलेगा, वो चीज आपके लिए क्या बन जाती है? असेट बन जाती है। तो ये 20,000 का दूसरा इफेक्ट कहां पे आएगा? असेट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट 20,000 रुपीज। समझ में आए 2 इफेक्ट? ये कौन सा इफेक्ट दिया? क्रेडिट साइड ऐड किया, मतलब क्रेडिट साइड बढ़ाया, मतलब ये इफेक्ट हुआ क्रेडिट इफेक्ट। और ये कौन सा इफेक्ट हुआ? असेट साइड लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, मतलब असेट साइड कौन सी साइड है? डेबिट साइड है। तो ये हुआ 20,000 रुपए का डेबिट इफेक्ट। तो 20,000 रुपए का क्रेडिट, 20,000 रुपए का डेबिट इफेक्ट। समझ में आया आपको? तो ऐसे हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1। अभी एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट पर मंथ ₹10,000। मतलब मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये इनकम दिखता है, इनकम साइड है ना, क्रेडिट साइड है मतलब इनकम साइड है। ये इनकम 1,30,000 रुपये दिख रहा है, लेकिन पर मंथ मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 10,000। तो 1 साल का इंटरेस्ट मुझे कितना दिखाना चाहिए? ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम करके कितना दिखना चाहिए? 10,000 रुपया पर मंथ। तो 12 महीने का इंटरेस्ट का इनकम कितना दिखना चाहिए था? 1,20,000। लेकिन ट्रायल बैलेंस में कितना दिख रहा है? 1,30,000। इसका मतलब जो भी आदमी मुझे इंटरेस्ट दे रहा है उसने मुझे 10,000 रुपया एडवांस इंटरेस्ट दिया है। कैसे दिया है? एडवांस। जो इंटरेस्ट ये साल का इनकम नहीं है, अगले साल का इनकम है। तो भले ही मुझे पैसा मिल गया हो, लेकिन अगले साल का इनकम तो मुझे अगले साल ही दिखाना पड़ेगा, ये साल तो मैं नहीं दिखा सकता। बराबर है? तो ये 1,30,000 रुपया मैं उठाऊंगा और इनकम के साइड डालूंगा। इनकम साइड कौन सी? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। बाय इंटरेस्ट 1,30,000 रुपया डाला, तो इसका इफेक्ट दे दिया, क्रेडिट में से उठाया और क्रेडिट साइड डाला, हो गया। अभी एडजस्टमेंट पे आए। एडजस्टमेंट बोलता है कि 10,000 रुपया इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए पर मंथ, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट कितना दिखना चाहिए? 1,20,000। दिख कितना रहा है? 1,30,000। इसका मतलब 10,000 रुपया मुझे एडवांस में इंटरेस्ट मिला है, जो अगले साल का इंटरेस्ट है
तो वो अगले साल ही दिखना चाहिए, मैं ये साल नहीं दिखा सकता। तो मैं क्या करूंगा, माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। कितना रुपया एडवांस में मुझे इंटरेस्ट मिला है, 10,000 रुपया। तो अभी कितना दिखेगा इंटरेस्ट, 1,20,000। जो ये साल का इंटरेस्ट है वही दिखेगा क्योंकि मैंने 10,000 रुपया माइनस कर दिया है। ये कौन सा इफेक्ट दिया मैंने 10,000 रुपये का, ये कौन सा इफेक्ट हुआ 10,000 का, क्रेडिट साइड में से माइनस किया, मतलब क्रेडिट साइड कम कर दी, माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, ये डेबिट इफेक्ट हुआ 10,000 रुपये का। अभी कौन सा इफेक्ट देना बाकी है, करेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है। कैसे दे, जिसने भी मुझे ये एडवांस में दिया है ना पैसा, अगर कल उठ के वो बोला कि मुझे एडवांस में जो दिया है वो मुझे वापस कर, तो मुझे देना पड़ेगा उसको पैसा, करेक्ट। तो किसी भी चीज के कारण मुझे अगर पैसा देना पड़े किसी को, तो वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। तो ये 10,000 रुपये मेरे लिए है लायबिलिटी। तो मैं ये कहां पे दिखाऊंगा, लायबिलिटी साइड दिखाऊंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 10,000 रुपये। लायबिलिटी साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड मैंने दिखाया 10,000, मतलब ये 10,000 रुपये का कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट इफेक्ट हुआ। पूरा समझ में आया ये एडजस्टमेंट, 10,000 रुपये का ये क्रेडिट में से माइनस किया तो हुआ डेबिट इफेक्ट, और ये 10,000 रुपये का हुआ क्रेडिट इफेक्ट। क्लियरली समझा, यस। तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया, क्लियर। अभी आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, कौन से साइड क्या बोला है, पहले एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एट 10%, बिल्डिंग एट 5%। मतलब फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन देना है, बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन देना है। डेप्रिसिएशन मतलब आप जो असेट, ये दोनों असेट है ना, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग एंड फर्नीचर ये असेट है। तो हम लोग असेट जैसे यूज करते हैं बिजनेस में, वैसे उसका वैल्यू कम होते जाता है। वैल्यू कम होना, आपके असेट का वैल्यू कम होना मतलब आपके लिए नुकसान है, और वो नुकसान दिखाना चाहिए। वो जो नुकसान है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और वो दिखाने की जगह कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड में हम लोग वो डेप्रिसिएशन का नुकसान दिखाते हैं। क्लियरली समझा आपको, यस। तो अभी करते कैसे ये एडजस्टमेंट्स को, या शुरुआत करें। पहले किसके ऊपर डेप्रिसिएशन देने के लिए बोला है, फर्नीचर के ऊपर 10% देने के लिए बोला है। तो मैं क्या करूंगा, फर्नीचर को यहां से उठाऊंगा, और कौन सी साइड डालूंगा, फर्नीचर मेरे लिए असेट है तो कहां पे जाएगा, असेट साइड जाएगा, या तो मैं उठाया फर्नीचर, कितना रुपया दिया है, 10,000, तो फर्नीचर उठाया 10,000 रुपया और असेट साइड जाके लिखा, तो ये मेरे लिए हो गया। अब इसके ऊपर का डेप्रिसिएशन दे दे 10%, तो 10,000 का 10% से मुझे वैल्यू कम करना है ना, तो 10,000 में से मैं माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 10%, कितना, 1,000 रुपया माइनस होगा, तो बाहर के कॉलम में जाएगा 9,000 रुपीज। मतलब असेट का वैल्यू 10,000 से मैंने कितना किया, 9,000, 1,000 रुपया किसका माइनस किया, डेप्रिसिएशन का। और ये मेरे लिए नुकसान है, असेट का वैल्यू कम होना मतलब मेरे लिए नुकसान। तो ये 1,000 रुपये का नुकसान मुझे कहां पे दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000 रुपया। समझा, ये कौन सा इफेक्ट हुआ 1,000 रुपये का, डेबिट में से माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट आता है, क्रेडिट इफेक्ट आता है 1,000 रुपये का। और ये कौन सा इफेक्ट आया, डेबिट इफेक्ट आया। समझ में आया आपको। अभी दूसरा कौन सा असेट है जिस पे डेप्रिसिएशन देना है, बिल्डिंग।
तो बिल्डिंग यहां से उठाएंगे, कितना दिया है 1 लाख रुपया, तो यहां से बिल्डिंग उठाएंगे और असेट है तो असेट साइड डालेंगे, बिल्डिंग 1 लाख रुपया। सेम कितना वैल्यू कम करना है असेट का, 5% से वैल्यू कम करना है, मतलब डेप्रिसिएशन कितना देना है 5%। तो 1 लाख का 5% कितना आएगा, डेप्रिसिएशन 1 लाख का 10% कितना आता है, 1 लाख का आखिरी एक अंक मिटा दो तो आएगा 10,000 रुपया। तो 1 लाख का 10% मतलब 10,000, तो 5% मतलब उसका आधा, मतलब 5,000 रुपया। तो बाहर के कॉलम में कितना जाएगा 95,000। और ये 5,000 रुपया नुकसान है ना, तो नुकसान कहां पे दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना 5,000 रुपये। ये 5,000 रुपये का कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट साइड में से माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट आया, क्रेडिट इफेक्ट आया। और ये कहां पे दिखाया 5,000, डेबिट साइड दिखाया, तो ये हुआ डेबिट इफेक्ट। क्लियरली समझे आपको, ये क्रेडिट इफेक्ट, ये डेबिट इफेक्ट, एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये भी पूरा एडजस्टमेंट हुआ, बिल्डिंग भी लेके हो गया, क्लियर। ओ हम लोग एक काम करते हैं, ये चौथा एडजस्टमेंट निकाल देते हैं ठीक है, ये हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी ये बन गया चौथा एडजस्टमेंट और ये बन गया पांचवा एडजस्टमेंट। चौथा एडजस्टमेंट क्या कहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10%। अभी कैपिटल किसने दिया है, ए एंड बी ने। कितना रुपया ए ने दिया है, कितना रुपया बी ने दिया है, 3 लाख एंड 3 लाख, करेक्ट, बराबर है। तो पहले ये कैपिटल के बैलेंसेस उठाएंगे और उनके अकाउंट में डाल देंगे उनका कैपिटल। तो क्रेडिट साइड से उठाएंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने जो बनाया है उसके क्रेडिट साइड जाके लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है ना 3 लाख रुपया एंड 3 लाख रुपया डाल दिया, तो ये भी हो गया, ए का बैलेंस भी डाला, बी का बैलेंस भी डाल के हो गया, क्लियर। अभी इसके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है उनको 10%, इंटरेस्ट कौन किसको देगा, बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए ये क्या है, खर्चा है, समझ में आया आपको, करेक्ट। तो इनको इंटरेस्ट देना है, ए को इंटरेस्ट देना है 3 लाख पे 10%, बी को इंटरेस्ट देना है 3 लाख पे 10%, मतलब इनको इंटरेस्ट देना है। तो बिजनेस पैसा निकाल के देगा क्या, नहीं। तो बिजनेस देगा मतलब कैसे देगा, इनके कैपिटल का बैलेंस और बढ़ाएगा, क्लियर, यस। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख पे 10%, मतलब ए को 30,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा और बी को भी 3 लाख पे 10%, मतलब बी को भी 30,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने क्या किया, 30,000 से ए का बैलेंस कैपिटल बैलेंस बढ़ाया, 30,000 से बी का कैपिटल बैलेंस बढ़ाया, मतलब उनको दे दिया, 30,000 रुपये इसको दिया, 30,000 रुपये इसको दिया। कैसे देते हैं समझा, मैंने ऑलरेडी कहा था बिजनेस एंड पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो पैसा दे के और पैसा लेके नहीं होते, किसके अकाउंट के थ्रू होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होते हैं, समझ में आया। और ये 30,000 60,000 रुपया बिजनेस का नुकसान है, मतलब खर्चा है। तो खर्चा दिखाने की जगह कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है टोटल इंटरेस्ट, कितना दिया बिजनेस ने, 60,000, 30,000 प्लस 30,000 60,000। तो ये 60,000 का कौन सा इफेक्ट हुआ,
क्रेडिट इफेक्ट, क्रेडिट साइड लिखा, और ये 60,000 का कौन सा इफेक्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा, तो ये हुआ डेबिट इफेक्ट। समझ में आई पूरी बात आपको? करेक्ट। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया चौथा वाला, बराबर है। ये सैलरी का भी कुछ काम नहीं है, ये मैंने एडजस्टमेंट जो निकाला ना उसके रिलेटेड था, बराबर है। अभी ट्रायल बैलेंस में ये ड्राइंग्स बचा है और उसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट बचा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले क्या करते हैं, ये ड्राइंग्स जो है वो यहां से उठाते हैं और कहां पे डालेंगे ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब ये डेबिट साइड है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंसेस में है, तो किसी ना किसी डेबिट बैलेंस में ही, डेबिट साइड ही जाना चाहिए। तो कहां पे डालते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में डालेंगे ड्राइंग्स। ए का 30,000 रुपये ड्राइंग है, बी का 40,000 रुपये ड्राइंग है। ये भी हो गया इफेक्ट देके, ट्रायल बैलेंस के हर एक कंपोनेंट का एक ही इफेक्ट आता है। क्लियर? देके हो गया, वहां से उठाया यहां पे डाला, हो गया। अभी इसके रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है, 10% इंटरेस्ट, मतलब ये जो पैसा लेके गया, ए कितना पैसा लेके गया, 30,000 रुपया, बी कितना पैसा लेके गया, 40,000 रुपया लेके गया। तो लेके गए वो पैसा, उसके ऊपर अभी बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या करेगा, बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मतलब बिजनेस को अभी इंटरेस्ट मिलेगा। कौन देगा ये इंटरेस्ट, ए एंड बी दोनों देंगे इंटरेस्ट, और बिजनेस को ये इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस बिजनेस के लिए ये क्या हुआ, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, इनकम हुआ, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा मिलने वाला है। क्लियर? यस। अभी पहले अमाउंट्स कैलकुलेट कर ले। ए का कितना ड्राइंग्स है, 30,000 रुपया, ड्राइंग्स पे कितना टका इंटरेस्ट है, 10%। तो 30,000 रुपए का 10% कितना आता है, 3,000 रुपीज। आखिरी डिजिट बंद करना है तो मिलता है 10%। तो 3,000 रुपीज इंटरेस्ट ए से लेना है, लेकिन हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, ये ड्राइंग्स कब दिया है, डेट नहीं दिया है। तो हम लोग पूरे साल का, मतलब बिजनेस पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं लगा सकता। 3,000 रुपया पूरे साल का इंटरेस्ट आता है, लेकिन कितना महीने का इंटरेस्ट हम लोग लगाते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट ही लगाते हैं ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? क्योंकि हमें डेट, ड्राइंग्स का डेट दिया नहीं है कि ये लोगों ने 30,000 रुपये कब लेके गए, 40,000 रुपये इसने कब लेके गया, डेट्स दिया नहीं है, तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर सकते, खाली 6 महीने का ही इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। क्लियर? तो 30,000 पे 10% से आता है 3,000 रुपया, लेकिन 3,000 रुपया पूरे साल का है, तो 6 महीने का कितना आएगा, उसका आधा, मतलब 1,500 रुपया आएगा। मतलब ए से कितना रुपया इंटरेस्ट लेना है, 1,500 रुपया। अभी लेना है मतलब ए आके पैसा तो नहीं देगा ना बिजनेस को, तो बिजनेस कैसे उससे लेगा, उसके कैपिटल का बैलेंस कम करके। और कम करना है मतलब कैपिटल को क्या देंगे तो कैपिटल का बैलेंस कम होता है, कौन सा इफेक्ट देंगे तो डेबिट इफेक्ट देंगे, तो कैपिटल का बैलेंस कम होता है। तो ए से कितना रिकवर करना है, 1,500, तो उतने रुपए से ए का कैपिटल का बैलेंस कम कर दिया उसको डेबिट दे के। बी से कितना इंटरेस्ट रिकवर करना है, 40,000 का 10%, मतलब 4,000 रुपया, लेकिन ये 4,000 रुपये हुआ पूरे साल का। हम लोगों को कितने महीने का चार्ज करना है, 6 महीने का चार्ज करना है, तो 4,000 के आधा मतलब 2,000 रुपया बी से रिकवर करना था, बी से लेना था, तो कैसे लिया, उसके कैपिटल का बैलेंस कम करके। उसको कौन सा इफेक्ट दिया, 2,000 का डेबिट इफेक्ट दिया, मतलब उसके कैपिटल का बैलेंस 2,000 रुपये से कम कर दिया। और दोनों बिजनेस के लिए मतलब 1,500 प्लस 2,000
3,500 बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो इनकम मतलब टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यहां पे लिखेंगे। टू मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मैं क्या दे रहा हूं, क्रेडिट दे रहा हूं। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,500। क्लियर। तो ये 3,500 का कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट इफेक्ट हुआ। अभी ये 3,500 का क्रेडिट इफेक्ट देना बाकी है, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस के लिए इनकम है। तो इनकम के साइड डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड मतलब इनकम का साइड, तो यहां पे डालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,500। तो ये 3,500 का हुआ क्रेडिट इफेक्ट, और ये 3,500 का हुआ डेबिट इफेक्ट। पूरा समझ में आया, सब कुछ हो गया है, सभी का इफेक्ट मैंने दे दिया है। हर एक एडजस्टमेंट कैसे किया, कैसे दो इफेक्ट दिए, पूरा समझा आपको। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का एक इफेक्ट कैसे दिया वो समझा। एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। अगले लेक्चर से हम लोग फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए। उसके लिए मैं एक वर्ड फाइल अपलोड करूँगा, वो आप वर्ड फाइल डाउनलोड कीजिए, उसमें सब चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो मैं सॉल्व करते समय क्वेश्चन आपके सामने वो क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच।